बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड है। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये असाइनमेंट तैयार की है। 2025 में एफबीआर ने टैक्सेस जो अप्लाई किए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है, फाइलर बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं और फाइलर ना बनने के क्या क्या नुकसान हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं फाइलर होने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं जी। फाइलर और नॉन फाइलर को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हु इज़ द फाइलर, फाइलर कौन होता है। ए फाइलर इन पाकिस्तान इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट सबमिट एन एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न टू द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ऐसा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे एओपी है, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाता है एफबीआर को, उसको हम फाइलर बोलते हैं। This process involves clearing all taxes, income, expenses, other relevant financial information. इस जो भी हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं उसमें हमारे तमाम असासाजात की डिटेल होती है जो हमारे CNIC या हमारे NTN के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। तो क्या फाइलर होने के लिए हमारा NTN का बनना ज़रूरी है? डेफिनेटली ज़रूरी है। पहले आप NTN बनवाएंगे और उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। बस एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी आपने अपनी रिटर्न फाइल करवानी है तो आपने छुपाना कुछ नहीं है, अदरवाइज उसके रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट होंगे। आपको एफबीआर वाले इंक्वायरी भेजेंगे, तंग करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न जो सालाना फाइल की जाती है जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। अब इस साल की 30 जून 2024 की जो रिटर्न है वो 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपने अपनी रिटर्न जो है ना वो फाइल करवानी है। अगर आप न्यूली हैं या आपकी पहले रिटर्न होती आ रही है तब भी आपकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। नेक्स्ट है जी, नॉन फाइलर कौन होते हैं। A non-filer needs to fulfill the requirement of submitting an income tax return. By paying attention to this duty, non-filer often face various financial and legal disadvantages. जितने भी नॉन फाइलर होते हैं, एक चीज़ आपको बता दूं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम चूँकि आपको एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं बिजनेस के लिए, या आपको एक जो भी आप सैलरी लेते हो उसके लिए हम आपको एक मार्केट दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के ज़राए दे रहे हैं, तो उसमें हमारा भी हिस्सा है जो भी आपका प्रॉफिट बनता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और गवर्नमेंट को बता, फाइल करना मीन हम अपनी गवर्नमेंट को चीज़ें बता रहे होते हैं। तो जो भी बंदा जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ वो ऑलरेडी टैक्स जमा करवा रहा है। फॉर एग्जांपल वो बिजली के बिलों में टैक्स दे रहा है, वो मोबाइल के बिल के ऊपर टैक्स दे रहा है, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में टैक्स दे रहा है। तो जब दे रहा है तो उसको डिक्लेयर करने में क्या हर्ज है। दे तो आप ऑलरेडी रहे हैं, आपके ऊपर बर्डन नहीं बन रहा, सिर्फ आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि भाई मैं दे रहा हूँ। वो जो बताना है उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर बोलते हैं, कि उसको हम रिटर्न अपनी फाइल कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इनकम टैक्स फाइलर होने के। सबसे पहली बात, जो भी फाइलर होता है उसको इनकम टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्कीम के अंदर रिलीफ होता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में रिलीफ होता है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है उसके अंदर रिलीफ होता है, वो कोई भी लीज करवाता है उसके अंदर उसको रिलीफ होता है। और सेम अगर वो फाइलर नहीं है तो उसको डबल टैक्स चार्ज किया जाता है, सिर्फ इस पेनल्टी को शो करवाने के लिए कि आपको फाइलर होना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी रेजिडेंस आपको फाइलर होना चाहिए। सेकेंड है जी, एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। टैक्स फाइलर एंजॉय better access to the financial services such as obtaining loan, credit card and mortgage. जितने भी टैक्स फाइलर होते हैं जब वो लोन लेते हैं तो उनको कम से कम रेट चार्ज किया जाता है। अगर वो मॉर्गेज करवाते हैं, होम फाइनेंसिंग करवाते हैं, गाड़ियों की लीज करवाते हैं, किसी भी किस्म का वो लोन बैंक से अप्लाई करते हैं तो उसमें उसको मैक्सिमम फैसिलिटी दी जाती है। अगर आप व्हीकल रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत कम रेट चार्ज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन फाइलर, जबकि नॉन फाइलर को डबल से भी ज़्यादा वो रेट उनको चार्ज करते हैं।
तीसरा है कि हम अपनी इन पेनल्टी से अवॉइड कैसे कर सकते हैं। नॉन फाइलर को अब उन्होंने उनके इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर हैं उनको भी डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप लोग फाइलर नहीं होते, आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वो मीटर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अच्छा, सेकंड बात, आपकी सिम जो है ना वो ब्लॉक की जा रही है ताकि आप फाइलर बन सके। तो बजाय इस तरह का कोई काम हो, देखिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप स्टेट के साथ लड़ नहीं सकते। आपने उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है और वो काम करने हैं। हाँ, उन टैक्सेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे उनसे बेनिफिट लिया जा सकता है, ये जब आप रिटर्न फाइल करवाएंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी। हम गवर्नमेंट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा फाइलर को तरजीह देते हैं, नॉन फाइलर को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। तो एक बेनिफिट ये भी है कि गवर्नमेंट हमेशा फाइलर को तरजीह देते हैं। तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं जी फाइलर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या कैश विड्रॉ करवाते हैं, आजकल विड्रॉवल के ऊपर नॉन फाइलर के लिए उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट रख दी है जो एज अ इनकम टैक्स चार्ज होगी, और वो फिर क्लेम भी नहीं कर सकता उसको क्योंकि वो फाइलर है नहीं, तो वो उसके लिए ज़ाया है। जबकि फाइलर के लिए जब भी वो कैश विड्रॉ करवाएगा तो उसको कोई अमाउंट चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा जी एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो टैक्स फाइलर को दिए जा रहे हैं। इनकम टैक्स फाइलर इन पाकिस्तान एंजॉयड बोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द बेनिफिट्स दैट नॉन फाइलर डू नॉट। ऐसे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो फाइलर को दिए जाते हैं और वो नॉन फाइलर को अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर फाइलर को 5.5% चार्ज होता है रॉ मटेरियल पे, जबकि नॉन फाइलर को 8% चार्ज करते हैं। सेकंड, विदहोल्डिंग टैक्स जो है ना वो फाइलर जो पे कर रहा होता है, नॉन फाइलर उसका डबल पे कर रहा होता है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए नॉन फाइलर, कीप इन माइंड, नॉन फाइलर 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, जबकि फाइलर जो है ना उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बस आपकी चीज़ें डिक्लेयर होनी चाहिए कि आपके पैसे कहाँ से आए थे और वो किस किस चेन ऑफ इनकम जो है ना वो शो होनी चाहिए। सेम इसी तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी पे भी 66% है और नॉन फाइलर के लिए 9% है। बैंक के अंदर जो आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं प्रॉफिट स्कीम के लिए, मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलवाते हैं, उसके लिए उन्होंने फाइलर की निस्बत नॉन फाइलर को डबल इनकम टैक्स चार्ज किया है। सेम प्राइस बॉन्ड के ऊपर भी इतना है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 3% है जबकि नॉन फाइलर के लिए 10% है। तो हर शोबे के अंदर जो भी उसका शोबा है, हर शोबे के अंदर गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखे हैं। वो चाहे आप घर फाइनेंस करवाएं, वो चाहे आप गाड़ी लीज करवाएं, वो चाहे मुदारबा लोन लें, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जब भी आपको उनसे वास्ता पड़ेगा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे, गाड़ी के टोकन पे, तो फाइलर के लिए बहुत कम चार्जेस हैं, जबकि नॉन फाइलर के लिए मैक्सिमम उन्होंने रेट रखे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अपना इनकम टैक्स जनरेट करवाना चाहिए और अपनी रिटर्न रेगुलरली फाइल करनी चाहिए। अगर इसमें आपको मेरी हेल्प रिक्वायर्ड हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, एंटीन क्रिएट कर दूंगा, आपकी रिटर्न फाइल कर दूंगा और किसी भी किस्म के नोटिस उनको डील किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जिससे भी आप अपना एनटीएन बनवाएं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं, वो इतना कॉम्पिटेंट बंदा हो कि कम अज़ कम क्रिएशन के टाइम पे जो आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर मेंशन हो, आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कम अज़ कम रिटर्न की बुनियाद पे कोई मिस्टेक का इनकम टैक्स नोटिस आपको डिस्टर्ब ना करे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए आप मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।